हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आपके सामने आ गई हूँ आपकी ही फेवरेट लैंग्वेज लेके, जो कि है स्पोकन इंग्लिश। और हम कर रहे हैं विदाउट बुक्स। तो हमने अभी तक क्या सीखा? अभी तक जो हमारी लास्ट की क्लास रही थी वो हमने कुछ रेडीमेड डायलॉग सीखे थे जो हम अपनी डेली लाइफ में बोलते रहते हैं। तो आज क्या है, जैसे हमने कहा मम्मी मुझसे बहुत परेशान रहती थी, तो बात बात पे मम्मी यही बोलती थी कि मैं तो तुझसे छुटकारा पाना चाहती हूँ, मैं तुझसे छुटकारा पाना चाहती हूँ। बहुत टाइम हो गया, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, मैं इस केस से छुटकारा पाना चाहती हूँ, अरे मैं इस व्यक्ति से छुटकारा पाना चाहती हूँ। तो हस्बैंड ने कहा मैंने भी तुम्हें जानबूझ के नहीं रखा हुआ, मैं भी तुमसे छुटकारा पाना चाहता हूँ। यस, तो आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं हम, वो ही है कि मैं आपसे छुटकारा पाना चाहती हूँ। जैसे बच्चे बोलते हैं कि मैडम इंग्लिश तो आती है बट हेजिटेशन है, हेजिटेशन से छुटकारा पाना चाहती हूँ। ये व्यक्ति ओवर कॉन्फिडेंट है, मैं इसके ओवर कॉन्फिडेंस से छुटकारा पाना चाहती हूँ। समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं और उन बुराइयों का असर हमारी पर्सनैलिटी पर भी है, हमारे दिल पे भी है, दिमाग पे भी है, पूरी ऑल ओवर पर्सनैलिटी पे है। तो मैं इन सामाजिक बुराइयों से छुटकारा पाना चाहती हूँ। तो आज का मुद्दा हमारा यही है। हस्बैंड से मैंने काफ़ी बार कह चुकी हूँ कि यार बाइक ख़राब हो चुकी है, इसको बदल लीजिए, बदल लीजिए, बदल लीजिए, लेकिन वो मानते ही नहीं। तो आज रास्ते में क्या हुआ, बाइक जो है ख़राब हो गई। तब हस्बैंड ने बोल ही दिया कि मैं तुझसे छुटकारा पाना चाहती हूँ। मुझसे बोले, बाइक को नहीं बोले, बाइक तो उनकी प्यारी है। बाइक उल्टा जवाब थोड़ी देती है, ठीक है ख़राब होके बैठ जाती है, लेकिन तो मैं तो उनके कान में खिचपिच करती रहती हूँ। वो उन्होंने कह दिया मुझे कि मैं तुझसे छुटकारा पाना चाहता हूँ, बाइक मेरी ठीक है। तो इसी तरह हम बहुत सारी बातें ऐसे ही बोल देते हैं, अपने रिलेटिव्स को बोल देते हैं, फैमिली को बोल देते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल को बोल देते हैं, हमसे बड़े हैं उनको बोलते हैं, छोटे हैं उनको बोलते हैं। इसी बात को आज हम सीखने वाले हैं कि मैं आपसे छुटकारा पाना चाहती हूँ। ये बात ठीक नहीं है, सच नहीं है। मैं तो आपको पढ़ाना चाहती हूँ, आपको फ्लुएंट बनाना चाहती हूँ, लेकिन बात बोलनी हो तो कैसे बोलेंगे? तो आज की हमारी यही क्लास है कि मैं आपसे छुटकारा पाना चाहती हूँ। ये बहुत पक 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 करती रहती है, मैं इसकी बक बक से छुटकारा पाना चाहती हूँ। यस, हम कोई भी क्लास शुरू करते हैं तो हम किससे शुरू करते हैं? आई से। किससे शुरू करते हैं? आई। और क्लास का नाम हम यहाँ पर डाल देते हैं गेट रीड ऑफ। गेट रीड ऑफ कि मैं इस चीज़ से छुटकारा पाना चाहती हूँ। बात है आपकी इच्छा की, आपकी विश की, आपकी डिज़ायर की, आप क्या चाहते हो। तो आपने कहा कि मैं इस बाइक से छुटकारा पाना चाहती हूँ, बहुत रह चुके इंडिया में, मैं इस इंडिया से छुटकारा पाना चाहती हूँ। बहुत सपोर्ट कर लिया आम आदमी पार्टी को, बीजेपी को और कांग्रेस को। मैं इन सभी पार्टियों से छुटकारा पाना चाहती हूँ और एक नई पार्टी बनाना चाहती हूँ। तो बहुत सारी बातें हैं। तो हम अपनी कोई भी क्लास शुरू करते हैं तो हम कहाँ से शुरू करते हैं? यस, आई मतलब एक साधे सब सदे, मतलब ईच वन टीच वन। तो ये वन कौन सा है? आई है। तो हम अपना ठेका उठा ले, अपनी अपनी जिम्मेवारी उठा ले। तो यहाँ पर हमने लगा दिया है आए। बात है आपकी इच्छा की, इच्छा को हम बोलते हैं want to। क्या बोलते हैं? आई want to। और बात है छुटकारा पाने की, आई want to। छुटकारा पाने को हम बोलेंगे get rid of। फिर हमने काम में हमने लगा देनी है एक्शन में ING। क्या लगा देनी है? ING। या फिर हम लगा देंगे नॉन एक्शन। या तो हम एक्शन में ING लगा देंगे या फिर हम नॉन एक्शन लगा देंगे। जैसे आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ टेलिंग अ लाई, कि मैं झूठ बोलने से छुटकारा पाना चाहती हूँ। तो क्या लगा दिया मैंने?
आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ टेलिंग अ लाई, या फिर ऐसे बोलना हो कि मैं इस घर से छुटकारा पाना चाहती हूँ। जैसे ही बारिश हुई, बारिश में थोड़ा जो है हमारे घर में पानी भर गया, आसमान से पानी आ रहा है और छत से भी पानी आने लगा, मैं तो इस घर से छुटकारा पाना चाहती हूँ। जैसे बहुत सारे अपने देश में बोलते हैं, हम इस गरीबी से छुटकारा पाना चाहते हैं। यस, वैसे ही एक वाइफ ने भी बोल दिया अपने हस्बैंड को कि मैं आपसे छुटकारा पाना चाहती हूँ, तो वहाँ पर क्या आ गया है, नॉन एक्शन आ गया है। क्या बोला है, आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ यू। यस, किसने बोला, वाइफ ने बोला अपने हस्बैंड को, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आई की, तो आई से मैंने बोल दिया आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ यू, मैं इंग्लिश से छुटकारा पाना चाहती हूँ। तो क्या बोलेंगे, बच्चे बोलते हैं, स्कूल में बोलते हैं, जब क्वेश्चन याद नहीं होता। हम भी छोटे ऐसे होते थे और आप भी थे, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आता था, अरे यार ये इंग्लिश की मैडम तो पका देती है, मैं तो इस इंग्लिश की मैडम से छुटकारा पाना चाहता हूँ। क्योंकि फोबिया था, फियर था, डर था, इंग्लिश का नाम लिया तो समझ लो एक सामने भूत आ गया। तो हम इस इंग्लिश के भूत से बहुत ज़्यादा डरते थे और क्या कहते थे, यस आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ इंग्लिश। फिर से बोलेंगे हम इसी सेंटेंस को, क्या, आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ इंग्लिश, कि मैं इंग्लिश से छुटकारा पाना चाहती हूँ। तो क्या एक और बोल दिए यहाँ पर कि मैं इंग्लिश बोलने से छुटकारा पाना चाहती हूँ। तो क्या बोलेंगे, आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। बहुत ही ज़्यादा इजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी 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 इजी, जितना वेरी इजी बोल दो तो ये डिफ़िकल्ट नहीं है। दिस इज़ नॉट दैट मच डिफ़िकल्ट, जितना आप समझते हो। बोलने में लगता है कि मैं इससे छुटकारा पाना चाहती हूँ, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, तो टेंशन नहीं लेनी, इंग्लिश बहुत आसान है, आपके सामने बोर्ड पर लिखी हुई है। तो आप बोल दीजिए आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ टेकिंग मेडिसन। मम्मी बहुत ज़्यादा मेडिसिन लेते हैं और मेडिसिन से भी उनकी तबीयत ठीक नहीं होती, तो कहती है क्या, कि मैं तो इन मेडिसिन से छुटकारा पाना चाहती हूँ, एक बार ठीक हो जाए, मैं मेडिसिन से छुटकारा पाना चाहती हूँ ठीक होने के बाद। यस, तो उसने क्या बोला, आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ टेकिंग मेडिसिन। अभी अभी तो मैंने न्यू शूज़ खरीदे हैं, आज ही शूज़ पहने, और शूज़ ने क्या किया, पिंच करना शुरू कर दिया। खरीदे थे देख समझ के, सोच समझ के, ट्राई करके, लेकिन पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। शूज़ नहीं है, आप रिटर्न भी नहीं कर सकते, पहन के मार्केट में भी जाए आए, शूज़ ने बड़ा पिंच किया और बार बार मुझे यही शूज़ डालने पड़ते हैं। हे भगवान, मैं तो अपने जूतों से छुटकारा पाना चाहती हूँ। तो क्या लगा देंगे, आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ माई शूज़। फिर से बोलेंगे इसी लाइन को, आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ माई शूज़। मेरा जो टीवी है वो बार बार रन आउट ऑफ ऑर्डर, मतलब खराब हो जाता है। खराब होने को हम क्या बोलेंगे, रन आउट ऑफ ऑर्डर। एक बार फिर से बोल दो, रन आउट ऑफ ऑर्डर, कि हम उसको ऑर्डर दे रहे हैं, रिमोट से ऑर्डर दे रहे हैं, लेकिन टीवी चल नहीं रहा। बटन दबा के हमने उनके अंदर करंट भी डाला है, करंट से भी बात बन नहीं रही। क्यों, क्योंकि खराब है। क्यों, बिकॉज रन आउट ऑफ ऑर्डर, माई टीवी इज़ रन आउट ऑफ ऑर्डर, कि मेरा टीवी खराब है और मैं टीवी से छुटकारा पाना चाहती हूँ। तभी तो नई एलईडी खरीदेंगे, क्योंकि पुराने टीवी से छुटकारा पाएंगे तभी तो घर में नई एलईडी आएगी। तो मैंने बोल दिया कि मैं अपने टीवी से छुटकारा पाना चाहती हूँ। तो क्या लगा दिया, आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ, यस, टीवी। फिर से बोलेंगे हम, आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ टीवी। अरे मैं अपनी मैथ की टीचर से छुटकारा पाना चाहती हूँ। तो क्या लगा देंगे हम, आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ माई मैथमेटिक टीचर। यस, एक बार फिर से बोल दीजिए, आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ माई मैथमेटिक टीचर। यस, अरे मैं तो इंडिया से छुटकारा पाना चाहता हूँ। तो क्या लगा देंगे, आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ माई या आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ इंडिया। एक बार फिर से बोल दो, आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ इंडिया। यस, मैं इस देश से छुटकारा पाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ दिस कंट्री। मैं इस धर्म से छुटकारा पाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ दिस रिलीजन बोल देंगे हम, आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ दिस रिलीजन। यस, मैं वहाँ से छुटकारा पाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ देयर। फिर से बोलेंगे हम, आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ देयर। मैं इस केस से छुटकारा पाना चाहता हूँ। तो प्रैक्टिस आपने करनी है, बगैर प्रैक्टिस के बात नहीं बनने वाली है, तो प्रैक्टिस करते रहिए। मैंने कहा कि मैं इस केस से छुटकारा पाना चाहता हूँ, तो क्या लगा दिया, आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ दिस
केस। या तो हम लगाएंगे एक्शन, अगर एक्शन लगाना है तो हमने आईएनजी लगाना है, या फिर हमने लगा देना है क्या, नॉन एक्शन। नॉन एक्शन क्या होता है, जिसमें कोई काम ना हो, सिर्फ नाम हो या कोई चीज हो, उसको हम बोलेंगे क्या, नॉन एक्शन। जैसा कि इसके नाम में ही है क्या, नॉन एक्शन। इसके हम फुल फॉर्म लिख रहे हैं, जहां पर कोई काम ना हो उसको हम क्या बोल देते हैं, नॉन एक्शन। क्या बोल देते हैं, नॉन एक्शन। यस, अगर मैंने यहाँ पर कहा, सवाल कर दिया आपको कि क्या आप इंटरव्यू देने से छुटकारा पाना चाहते हो, बहुत ट्राई कर लिया इंटरव्यू के लिए, बात बन नहीं रही, अब क्या किया जाए, तो उसने कहा कि मैं तो इंटरव्यू देने से छुटकारा पाना चाहता हूँ, तो क्या लगा दिया, सवाल कर दिया कि क्या आप। सवाल हम हमेशा किसको करते हैं, यू को हम सवाल करते हैं, और सवाल क्या है कि क्या आप, डायरेक्ट मैंने आपसे सवाल कर लिया है कि क्या आप अपनी फैमिली से छुटकारा पाना चाहते हो, क्या आप अपनी जॉब से छुटकारा पाना चाहते हो, क्या आप अपने बॉस से छुटकारा पाना चाहते हो। तो यहाँ पर बात कर ली है मैंने डायरेक्ट आपसे, यू, और बात है इच्छा की। इच्छा को हम क्या बोलेंगे, यस, वांट टू। यहाँ पर इच्छा कोई लड़की नहीं है, ये आपके मन की बात है, आपकी फीलिंग है ये, तो फीलिंग के लिए हमने यहाँ पर लगा दिया वांट टू। यू वांट टू गेट रीड ऑफ एक्शन प्लस आईएनजी, या फिर हम लगा देंगे नॉन एक्शन। यस, लेकिन सवाल तो ये बना नहीं। सवाल बनाने के लिए हमने यहाँ पर देखिए फॉर्मूला कौन सा यूज हुआ है, आई एक्शन यूज हुआ है फॉर्मूला। तो आई एक्शन का जब फॉर्मूला यूज होता है तब हम उसमें क्या लगा देते हैं, यस, जब आई एक्शन से हमने डेली रूटीन किया था, उसके जब सवाल और जवाब आए थे तो सवाल हमारा आ गया था डू से। यस, यहाँ पर भी डू आ गया है और सवाल बन गया है कि क्या आप इस काम करने से छुटकारा पाना चाहते हो, तो क्या लगा दिया, डू यू वांट टू गेट रीड ऑफ दिस वर्क, डू यू वांट टू गेट रीड ऑफ डूइंग दिस वर्क, कि क्या आप इस काम से, क्या आप इस काम के करने से छुटकारा पाना चाहते हो। यस, क्या आप इस पढ़ाई से छुटकारा पाना चाहते हो, तो क्या लगा देंगे, डू यू वांट टू गेट रीड ऑफ स्टडी। फिर से बोलेंगे, डू यू वांट टू गेट रीड ऑफ स्टडी। क्या आप अपनी बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हो, तो क्या लगा दिया, डू यू वांट टू गेट रीड ऑफ डिजीज, योर डिजीज। यस, क्या आप अपनी बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हो। यस, क्या आप अपनी नर्वसनेस से छुटकारा पाना चाहते हो, डू यू वांट टू गेट रीड ऑफ योर नर्वसनेस। यस, क्या आप अपनी डिसऑनेस्टी से, बेईमानी से छुटकारा पाना चाहते हो, तो क्या लगा देंगे, डू यू वांट टू गेट रीड ऑफ डिसऑनेस्ट। क्या आप अपने बॉस से छुटकारा पाना चाहते हो, तो क्या लगा दिया, डू यू वांट टू गेट रीड ऑफ योर बॉस। फिर से बोलेंगे, डू यू वांट टू गेट रीड ऑफ योर बॉस। या फिर ये बोल दीजिए कि क्या आप इस जॉब से छुटकारा पाना चाहते हो, तो क्या लगा देंगे, डू यू वांट टू गेट रीड ऑफ योर जॉब। फिर से बोलेंगे, डू यू वांट टू गेट रीड ऑफ योर जॉब। मैं अपनी जॉब से छुटकारा पाना चाहता हूँ और मैं नहीं चाहता, तो नहीं के लिए हम लगा देंगे क्या, आई डू नॉट वांट टू गेट रीड ऑफ, यस, आई डू नॉट वांट टू गेट रीड ऑफ एक्शन प्लस में हमने क्या लगा देनी है, आई एन जी। क्या लगा देनी है, एक बार फिर से बोल दीजिए, बिकॉज स्पीकिंग इज मस्ट, और या फिर हम लगा देंगे नॉन एक्शन। फॉर बोल दीजिए एक बार इसी लाइन को, उसी सेंटेंस को, यस, आई डू नॉट वांट टू गेट रीड ऑफ एक्शन प्लस आईएनजी, कि मैं इस काम करने से छुटकारा नहीं पाना चाहता। फिर से बोल दीजिए, आई डू नॉट वांट टू गेट रीड ऑफ एक्शन प्लस आईएनजी, या फिर हम लगा देंगे क्या, नॉन एक्शन। अरे मैं इस शहर से छुटकारा नहीं पाना चाहता, तो क्या लगा देंगे, आई डू नॉट वांट टू गेट रीड ऑफ दिस सिटी। मैं अपने बॉस से छुटकारा नहीं चाहता, तो क्या लगा देंगे, आई डू नॉट वांट टू गेट रीड ऑफ माई बॉस। फिर से बोलेंगे इसी लाइन को, बॉस के थोड़े से फेवरेट हो जाइए, ये लाइन बोल के हो जाइए, आई डू नॉट वांट टू गेट रीड ऑफ माई बॉस। एक बार फिर से बोल दीजिए मेरे लिए, फॉर माई, यस,
I do not want to get rid of my boss। एक बार फिर से I do not want to get rid of my boss। फिर बॉस के साथ आ गई है जॉब, कि मैं जॉब से छुटकारा नहीं पाना चाहता, तो क्या लगा दिया हमने, I do not want to get rid of my जॉब। वेरी गुड। यस, मैं इस कंप्यूटर से छुटकारा नहीं पाना चाहता, तो क्या लगा दिया, आई डू नॉट वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ माई कंप्यूटर। मैं दवाई लेने से छुटकारा नहीं पाना चाहता, तो क्या लगा देंगे, आई डू नॉट वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ माई टेकिंग मेडिसिन। फिर से बोलेंगे, आई डू नॉट वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ टेकिंग मेडिसिन। फिर से बोल लीजिए, इन्हीं लाइनों को बोल दीजिए। यस, या मैं, क्या आप इंग्लिश बोलने से छुटकारा पाना चाहते हो? बार बार कहीं पे चले जाओ, वहीं पे इंग्लिश को फेस करना पड़ता है, फेस टू फेस इंग्लिश के होना पड़ता है। तो सवाल डाल दिया मैंने कि क्या आप इंग्लिश बोलने से छुटकारा पाना चाहते हो, तो लाइन डाल दी है, डू यू वांट टू गेट रीड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। यस, मैं इंग्लिश बोलने से छुटकारा पाना चाहता हूँ, तो क्या लगा दिया, आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। और मैं नहीं चाहता, तो क्या लगा देंगे, हाँ, आई डू नॉट वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। जैसे डू के किए हैं, जब हम दो व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति की बात करेंगे तो क्या लग जाएगा, डज। क्या लग जाएगा, डज मदर फादर अंकल आंटी, जो भी आपने यहाँ पर अपना रिलेशन डालना है, नेम डालना है, कुछ भी डालना है, उसको आप डाल देते हो। जैसे मैंने अपना नाम ही डाल दिया है, डज प्रीति वांट टू, कि क्या प्रीति चाहती है किसी चीज़ से छुटकारा पाना। यस, डज प्रीति वांट टू गेट रीड ऑफ, और एक्शन में हमने क्या लगा देनी है, आई एन जी, और या फिर हम लगा देंगे नॉन एक्शन। ओके, क्या प्रीति पढ़ाने से छुटकारा पाना चाहती है, डज प्रीति वांट टू गेट रीड ऑफ टीचिंग। या फिर से बोल देंगे, डज प्रीति वांट टू गेट रीड ऑफ टीचिंग। क्या प्रीति अपनी जॉब से छुटकारा पाना चाहती है, तो क्या लगा देंगे, डज प्रीति वांट टू गेट रीड ऑफ हर जॉब। फिर से बोलेंगे, डज प्रीति वांट टू गेट रीड ऑफ हर डोज। क्या प्रीति इंग्लिश बोलने से छुटकारा पाना चाहती है, डज प्रीति वांट टू गेट रीड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। वंस मोर, एक बार फिर से बोल दीजिए, डज प्रीति वांट टू गेट रीड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश या टीचिंग इंग्लिश। अरे प्रीति नहीं चाहती किसी भी चीज़ से छुटकारा पाना, तो यहाँ पर लगा दिए, प्रीति वांट्स टू, क्योंकि प्रीति चाहती है छुटकारा पाना, प्रीति वांट्स टू गेट रीड ऑफ। एक्शन में हम वही लगाएंगे आई एन जी, और साथ में हम लगा देंगे क्या, नॉन एक्शन। यस, दोनों चीज़ साथ साथ नहीं चलेंगी, हम इसमें एक ही चीज़ एक बार यूज़ करेंगे। क्या लगा दिया है मैंने, पूरे रूल में देख लीजिए, या तो एक्शन के साथ आईएनजी आएगी या फिर आएगा नॉन एक्शन। यहाँ पर मैंने अपना नाम लिखा है और बोल दिया है कि प्रीति पढ़ाने से छुटकारा नहीं पाना चाहती, तो क्या लगा देंगे हम, प्रीति वांट्स टू गेट रीड ऑफ टीचिंग। और नहीं चाहती के लिए हमने क्या लगा देना है, डज नॉट। यहाँ पर तो वो क्या है कि उसकी इच्छा है, यस, हाँ में है, लेकिन हमने बोलना है नहीं, ना, गर्दन नहीं हिलानी, जानवरों की तरह एक्सप्रेशन नहीं देना, बोल के बता देना है कि प्रीति इंग्लिश से छुटकारा पाना नहीं चाहती। और जब आप बोलोगे तो बॉडी लैंग्वेज तो वैसे ही यूज होती है। यस, तो यहाँ पर मैंने बोल दिया है, प्रीति डज नॉट। यस, इसको एक बार फिर से बोलिए, प्रीति डज नॉट वांट टू गेट रीड ऑफ। एक्शन में हमने वही लगा देनी है क्या, आई एन जी, और उसके साथ में हमने लगा देना है नॉन एक्शन। और हाँ, एक बात का स्पेशली ध्यान रखना है, या तो नॉन एक्शन आएगा या फिर हमने लगा देना है एक्शन में आई एन जी। दोनों चीज़ एक ही बार आएंगी, दोनों इकट्ठी कभी नहीं आएगी। एक्शन और नॉन एक्शन एक बार में एक ही चीज़ आएगी। जैसे मैं बार बार यूज़ करती हूँ कि हर एक सेंटेंस में एक फॉर्म एक ही बार आती है, अगर कोई दूसरी बार आएगी तो कोई रीज़न होगा। जैसे यहाँ पर रीज़न है कि डू के साथ हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं और फिर टू के बाद हम फिर से फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं और ऑफ के बाद हम आईएनजी यूज़ करते हैं। किसी भी टॉपिक में, किसी भी क्लास में देख लेना कि टू के बाद आपकी फर्स्ट फॉर्म मिलेगी और ऑफ के बाद आपका
ing मिलेगा और डू के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लेंगे। तो ये आपस में कुछ चीज़ें जुड़ी हुई हैं, बहुत ही ज़्यादा इजी है, तो याद करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो मेरे साथ हो जाइए आप इंग्लिश में परफेक्ट और बोल दीजिए आखिरी लाइन कि प्रीति इंग्लिश से छुटकारा नहीं पाना चाहती। तो क्या लगा देंगे हम? प्रीति डज नॉट वांट टू गेट रीड ऑफ इंग्लिश। एक बार फिर से बोलिए, प्रीति डज नॉट वांट टू गेट रीड ऑफ इंग्लिश। अरे प्रीति इंग्लिश बोलने से छुटकारा नहीं पाना चाहती, तो क्या लगा देंगे? प्रीति डज नॉट वांट टू गेट रीड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। वंस मोर, यस, इसी सेंटेंस को दोबारा बोलिए। बार बार मैं बोलती हूँ प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिस। प्रीति डज नॉट वांट टू गेट रीड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। यस, कि क्या आप, मैंने सवाल कर लिया है आपसे डायरेक्ट कि क्या आप गवर्नमेंट से छुटकारा पाना चाहते हो? तो सवाल लगा दीजिए, डू यू वांट टू गेट रीड ऑफ गवर्नमेंट। मैं नहीं चाहती गवर्नमेंट से छुटकारा पाना, तो लगा दिया है मैंने आई डू नॉट वांट टू गेट रीड ऑफ गवर्नमेंट। बट हाँ, मेरे पापा गवर्नमेंट से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमने प्रीति की जगह लगा दिया है डैडी को। तो डैडी का नाम ले दीजिए या फिर बोल दीजिए माय फादर। यस, माय फादर वांट्स टू गेट रीड ऑफ गवर्नमेंट। एक बार फिर से बोलिए, माय फादर वांट्स टू गेट रीड ऑफ गवर्नमेंट। ओके, क्या आपकी मम्मी अपने कामों से छुटकारा पाना चाहती है? तो क्या लगा देंगे? डज योर मदर, क्योंकि बात है मम्मी की और मम्मी को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मदर। डज योर मदर वांट टू गेट रीड ऑफ हर डोमेस्टिक चोर्स। फिर से बोलेंगे, डज योर मदर वांट टू गेट रीड ऑफ डोमेस्टिक चोर्स। डोमेस्टिक चोर्स होता है घर के सभी काम, झाड़ू पोछा बर्तन जो भी होते हैं, मम्मी सुबह से लेकर शाम तक लगी रहती है, उन सभी कामों को हम बोलेंगे डोमेस्टिक चोर्स। एक बार फिर से बोलिए, डज योर मदर वांट टू गेट रीड ऑफ डोमेस्टिक चोर्स। यस, मम्मी घर के कामों से छुटकारा पाना चाहती है, तो क्या बोल देंगे? माई मदर वॉन्ट्स टू गेट रीड ऑफ डोमेस्टिक चोर्स। अगर नहीं चाहती तो बोल दीजिए लास्ट वाली लाइन, क्या? My mother does not want to get rid of domestic chores. Yes, कि क्या आप मोबाइल से छुटकारा पाना चाहते हो? आपकी बात की गई है, तो क्या बोल दिया? डू यू वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ मोबाइल। मैं चाहता हूँ अपने पुराने कबाड़ा मोबाइल से छुटकारा पाना, तो क्या बोल देंगे? आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ माई ओल्ड वन मोबाइल। फिर से बोल दीजिए इसी लाइन को, आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ माई ओल्ड वन मोबाइल। और मैं नहीं चाहता, बिकॉज ओल्ड इज गोल्ड बोलते हैं ना, कि पुरानी शराब और कबाब कुछ ऐसा ही होता है, पुराना शराब और शबाब पता नहीं अच्छा होता है, तो ओल्ड इज गोल्ड बोल देते हैं कि मैं अपने पुराने फ़ोन से छुटकारा नहीं पाना चाहता, बहुत अच्छा चलता है। तो क्या बोल दिया? आई डू नॉट वांट टू गेट रीड ऑफ माई ओल्ड वन फोन। ओके, क्या आपके पापा इस जॉब से छुटकारा पाना चाहते हैं? तो क्या लगा देंगे? डज योर फादर वांट टू गेट रीड ऑफ दिस जॉब। पापा नहीं चाहते, पापा डज नॉट, फादर डज नॉट वांट टू गेट रीड ऑफ दिस जॉब, लेकिन हाँ मम्मी जरूर चाहती है, तो क्या लगा दिया? माई मदर वांट्स टू गेट रीड ऑफ दिस जॉब। तो ये क्या थी? आपकी थी इच्छा और उसके साथ कुछ और आ गया था, छुटकारा पाना। यस, मैं आपसे छुटकारा पाना चाहती हूँ, अरे मैं उससे चाहती हूँ, उससे चाहती हूँ, तो बहुत सारा हम यूज़ करते हैं इसको। तो आप भी अपनी स्पोकन में एक ही टॉपिक डाल दीजिए, एक और टॉपिक अगर आप डाल दोगे तो आपकी इंग्लिश विल बिकम ultimate, and use your body language also while speaking like me also, and your English will become again ultimate। तो आपकी इंग्लिश क्या है? अल्टीमेट हो जाएगी। जैसे हम खड़े होके कुछ भी हिंदी या कोई भी अपनी मदर टंग नहीं बोलते, तो इंग्लिश भी मत बोलिए। बॉडी लैंग्वेज मतलब अपने हाथ, अपनी आईज, अपना फेस, अपने हाथ पैर सब हिलाते रहिए। यस, सो यू विल बिकम अल्टीमेट पर्सनैलिटी। आप अल्टीमेट पर्सनैलिटी बन जाओगे एंड यू विल बी सिलेक्टेड फॉर एनी इंटरव्यू। तो आप किसी भी इंटरव्यू के सिलेक्ट हो जाओगे। तो यूज ओनली योर बॉडी लैंग्वेज वाइल स्पीकिंग इंग्लिश। तो यहाँ पर आपने क्या करनी है? प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कई बच्चे बोलते हैं कि मैडम ज़्यादा नहीं यूज़ की जाती, तो मैं वहाँ पर एक ही लाइन बोलती हूँ, क्या? समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। अगर कुछ ना करने से, सीधा खड़ा होने से, थोड़ी बहुत अपने फेस के एक्सप्रेशन,
थोड़े से हाथ, थोड़ी सी आईज, अपने फेस के फीचर हल्का सा चेंज कर लोगे तो भी बात बन जाएगी। तो वहाँ पर हम उसको बोलते हैं कुछ ना से थोड़ा बहुत ही ठीक, कुछ ना से थोड़ा बहुत अगर कुछ हो जाए वो भी ठीक। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। इसको मैं लिख देती हूँ ताकि वो आपको याद रहे, काम भी आ जाए। इसको इरेज कर देते हैं हम। एक बार फिर से बोल दीजिए, कुछ ना से थोड़ा बहुत ही सही। तो क्या बोलेंगे? यस, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। एक बार फिर से बोल दीजिए लिखने से पहले, ताकि आपकी हो जाए प्रैक्टिस। प्रैक्टिस ही है एक ऐसी चीज़ जो हमें सफलता की ओर ले जाती है, और इंग्लिश में हम उसको बोल देते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला है? यस, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। यस, एक बार फिर से बोल दीजिए, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कि कुछ ना से कुछ थोड़ा बहुत हो वो ही भला। यस, अगर आपको खाने को मिठाइयाँ ना मिले और आपको थोड़ा सा एक बूंदी का दाना मिल जाए तो मीठा तो मिल गया, चीनी मिल गई, गुड़ मिल गया, कुछ ना से तो कुछ, हाँ कुछ मिल जाए वो भी बहुत है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ ना से कुछ मिल जाए बहुत है। या फिर इसको बोल देते हैं, कोई व्यक्ति बहुत ही भूखा है, या एक मूवी है उसमें वो व्यक्ति कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी हुई है, तो पुलिस इंस्पेक्टर उसको एक मूंगफली का दाना खोल के देता है, और एक दाना खुद खा लेता है और एक दाना वो उस व्यक्ति को दे देता है और कहता है पेट भर गया? तो कहता है हाँ साहब, यहाँ तक भर गया। तो वहाँ पर वो कहता है कि अगर आपके पास इतना कुछ खाने को नहीं है, आलिशान भोजन नहीं है, अगर आपको सिंपल खाना मिल जाए तो भी बहुत है। तो उसको हम बोलेंगे अ लूफ इज बेटर देन नो ब्रेड। क्या बोलेंगे? अ लूफ इज बेटर देन नो ब्रेड। जैसे पेरेंट्स हमारे बोलते हैं अगर एक गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली लेकिन प्राइवेट कर लो वो भी कम नहीं है। अ लूफ इज बेटर देन नो ब्रेड, कि जब आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही तो क्या आप प्राइवेट नहीं करोगे? तो गवर्नमेंट मिले ना, प्राइवेट बंदा करे ना, तो जाए तो कहाँ जाए? तो क्या बोल देंगे? अ लूफ इज बेटर देन नो ब्रेड। फिर से बोलेंगे इसी लाइन को। यस, बिकॉज प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। अ लूफ इज बेटर देन नो ब्रेड। एक बार फिर से बोल दीजिए दोनों को, दोनों का मतलब तो एक ही है लेकिन अलग अलग अंदाज में बोल दिया गया है। पहला क्या है? समथिंग इज बेटर देन नथिंग। यस, फिर से बोलेंगे समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जैसे आपने इनवाइट किया अपनी फ्रेंड को, अपनी गर्लफ्रेंड को डेट के लिए, लेकिन उसने सिर्फ कॉफी का प्रपोजल एक्सेप्ट किया तो आप खुश हो गए, तो क्या बोला? समथिंग इज बेटर देन नथिंग। या फिर ये बोल सकते हो अ लूफ इज बेटर देन नो ब्रेड। फिर से बोलेंगे अ लूफ इज बेटर देन नो ब्रेड। तो आपने क्या करनी है? यस, प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एक ही यहाँ पर वे है, ओनली वन वे इज देयर फॉर स्पीकिंग इंग्लिश। ओनली प्रैक्टिस विद योर फ्रेंड्स, प्रैक्टिस विद योर रिलेटिव्स, प्रैक्टिस विद योर सेल्फ। अगर फिर भी आप में कुछ कमी रहती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डालिए और अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर कीजिए, तो मैं उसका रिप्लाई करूंगी डेफिनेटली। तो ट्रस्ट ऑन मी, faith on me, believe on me, and last, count on me. So, thank you.